हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का ऐसे का टॉपिक है करप्शन। करप्शन माने होता है हिंदी में भ्रष्टाचार। तो करप्शन पे करीब हमने 10 लाइन्स लिखी हैं और ये 10 लाइन आपको 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे आराम से इसको लिख सकते हैं। तो पहली लाइन है, करप्शन इज़ ए फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी। करप्शन एक डिसऑनेस्टी माने बेईमानी का एक रूप है और या फिर क्रिमिनल कंडक्टेड बाय अ ग्रुप और एन इविल इंडिविजुअल। The unfair and unethical means of earning benefits is called corruption. अनुचित तरीके से जो कमाया हुआ लाभ होता है वो करप्शन कहलाता है विषय। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस अराउंड 92%, एनालिसिस माने विश्लेषण यानी जांच पड़ताल की बाद 92%, 92% इंडियंस हैव पेड ए गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेट देयर वर्क डन फास्ट और डू समथिंग आउट ऑफ लॉ। मतलब अपने काम को जल्दी कराने के लिए सरकारी अफसरों को घूस देते हैं। ठीक है। और या इलीगल कोई काम कराना है तो भी उनको रिश्वत देते हैं। फिर है आपकी लाइन है, करप्शन हैज़ इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़। करप्शन के कारण बहुत सारे क्रिमिनल आपराधिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ती हैं। इंक्रीज माने बढ़ती हैं। देयर आर वेरियस सेक्टर्स ऑफ करप्शन स्पेशली विद प्रॉपर्टी एंड लॉ। बहुत सारे क्षेत्र हैं करप्शन के, लेकिन प्रॉपर्टी एंड लैंड यानी ये प्रॉपर्टी और लैंड के मामले में करप्शन बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। द मनी अर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल आफ्टर करप्शन इज कॉल्ड ब्लैक मनी। जो पैसा गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा रिश्वत के रूप में लिया जाता है उसको ब्लैक मनी घोषित किया गया था। और ये कहा गया था जो गवर्नमेंट में कि जो ब्लैक मनी है वो स्विस बैंकों में जमा है। तो करप्शन इज ए कर्स टू एनी नेशन। करप्शन जो भ्रष्टाचार है वह किसी भी देश के लिए अभिशाप है। एंड इन इंडिया द मेजर पार्ट ऑफ द सिस्टम इज डीप इनटू द कर्स। और भारत में तो अधिकांश क्षेत्रों में ये अभिशाप फैला हुआ है। In 2016, the Indian government introduced a demonstration to destroy black money and corrupted officials. 2016 में जो भारतीय सरकार थी तो उसने इन ब्लैक मनी को यानी समाप्त करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। 9th है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन ऑन हाई लेवल्स। जो हमारी केंद्रीय जांच ब्यूरो है CBI बहुत अधिक पैमाने पर करप्शन की जांच पड़ताल अब करने लगी है। तो बहुत सारे ऑफिसर्स पकड़े जाने भी लगे हैं। फिर 10th लाइन है आपकी, लास्टली द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। अब जब तक सरकार और समाज दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे करप्शन के खिलाफ टू रूल आउट करप्शन फ्रॉम द कंट्री, तब तक ये करप्शन हमारे देश से बाहर नहीं हो सकता। तो हम दोनों को, सरकार और समाज दोनों को मिलकर ही करप्शन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, ये जो हमारा ऐसे है इसमें जितने भी मुझे लगा कि कठिन शब्द हैं कि अगर इन कठिन शब्दों का आपको अर्थ पता लग जाएगा तो आपको लिखने में आसानी होगी। जैसे डिसऑनेस्टी माने बेईमानी, अनएथिकल माने होता है अनैतिक, मीन्स माने साधन, जो अनैतिक साधन होते हैं, अननेसेसरी अनुचित रूप से जो आप रिश्वत देते हैं ऑफिसर्स को या किसी और को, तो वो अनैतिक अनएथिकल मीन्स कहलाते हैं। बेनिफिट्स माने होता लाभ, एनालिसिस माने होता विश्लेषण, माने कोई भी चीज़ की सही पहलू भी देखना और गलत पहलू भी देखना, उसको एनालिसिस बोलते हैं। इंक्रीज्ड माने बढ़ा हुआ और डेमोन्स्ट्रेशन माने प्रदर्शन। कर्स माने अभिशाप। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है CBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो। और डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना, यानी करप्शन को पूरा हमें जड़ से ख़त्म करना है, उसके लिए डिस्ट्रॉय का यूज़ किया है। तो ये बच्चों हमने पूरा जो ऐसे लिखा है ये हमने इजी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन हमारा मकसद है कि कठिन शब्दों को भी आपको हमें बताना चाहिए। इससे एक तो आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी कठिन शब्दों की, और दूसरी तरफ आपको याद करने में भी बहुत अधिक सुविधा होगी। तो अगर आपको बच्चों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए।